आज मैं बात करूंगी द टॉप 10 फादर्स ऑफ एनिमे यूनिवर्स। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी डैडीज की। और मैं आपको पर्सनली बताना चाहूंगी कि भाई मुझे बहुत ही सीरियस डैडी इश्यू स्टार्ट हो गया था नारुतो देखने के बाद। तो दैट इज दैट विच इज वेरी एम्बैरेसिंग बट इट्स ओके। एंड दिस इज माई ड्रेस फॉर टुडे। तो कैसी लग रही हूँ भाई तुम लोगों को मैं? चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं याकुगा इशिगामी फ्रॉम डॉक्टर स्टोन। भाई ये बहुत ही लेजिट कैरेक्टर था भाई। इसने सेंकू को अडॉप्ट किया हुआ था और ये बहुत ही ज्यादा केयरिंग फादर था भाई। ये उसको जो एक्सपेरिमेंट्स करने थे करने देता था, जो भी उसे इन्वेंशन करने थे करने देता था। लाइक उस पर जितने पैसे खर्च होने थे वो करने देता था भाई। एक टाइम था जब सेंकू अमेरिका जाता है और वो इनका सारा पैसा उड़ा देता है। एंड ही वाज सो शॉक्ड, पर फिर भी वो सेंकू को कभी भी इन्वेंशन करने और एक्सपेरिमेंट करने से नहीं रोकता। स्टोन एज का टाइम आता है और सबके सब स्टोन बन जाते हैं और ये अपने रॉकेट से डिसेंड करता है अर्थ पे। तो भाई ये बंदा पूरी जिंदगी प्लैटिनम इकट्ठा करने लग जाता है और 100 ऐसी स्टोरीज जनरेट करता है जो कि 3700 ईयर्स बाद हमारे सेंको की हेल्प करती है भाई। इतना ही नहीं, जो वो बहुत ही इमोशनल सीन होता है जिसमें दिखाया जाता है जब सेंको को प्लैटिनम मिलता जाता है एंड ही रियलाइज कि उसका फादर ने पूरी लाइफ इन्वेस्ट कर दी उस प्लैटिनम को इकट्ठा करने में, क्योंकि उसे पता था कि एक दिन उसका बच्चा इसे ढूंढेगा। तो बहुत ही डिवोटेड फादर था हमारा ब्याकुगा सेंको के लिए। तो सो आई से ही टॉप्स द लिस्ट। सेकंड नंबर पे दोस्तों हमारे आते हैं तांजीरो कामाडो फ्रॉम डीमन स्लेयर। भाई अगर आपको ना पता हो तो भाई ये बहुत ही वेल नेचर और काइंड नेचर कैरेक्टर था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। आप ये सोचते तो ये जिंदा था तब तक मुजान की की हिम्मत नहीं थी कि इसकी फैमिली पे आग डाल सके। भाई ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि रात से लेके दिन तक ये हिनोकामी कागरा परफॉर्म करता था, जबकि ये बहुत ही ज्यादा बीमार था उसके बावजूद भी। लाइक उसने ही हमारे तांजीरो को सिखाया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिनोकामी कागरा और हाउ टू परफॉर्म। इतना ही नहीं, वो तांजीरो को लेके जाता है दिखाने के लिए कि हाउ टू बीट अप बियर, जिसकी हेल्प उसने ली थी अकाजा को मारने के लिए। तो काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल फादर है ये और काफी काइंड नेचर और सिंपल नेचर का है और काफी डेलिकेट नेचर है इनका और ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ, इतने सारे बच्चे थे तो ही इज वेरी पैशनेट हस्बैंड, दैट इज आई कैन से। तो वो एक अलग चीज हो गई दोस्तों। लेट्स जस्ट से थर्ड नंबर पे आते हैं इशिन कुरासाकी फ्रॉम ब्लीच एंड में। आप सोचोगे इतने टॉप ऑर्डर पे कैसे आ रहा है ये, मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि इशिन कुरासाकी लविंग नेचर का कैरेक्टर है। वो बहुत ही मस्ती मजाक करता रहता है अपने बच्चों को। बीवी के मरने के बाद 3 बच्चों को अकेले संभालना कोई आसान बात नहीं होती है। ये डॉक्टर होते हैं पर मुझे आज तक नहीं पता कि इनके क्लिनिक में इन्होंने किस बच्चों को, किस जानवर को, किस लोगों की इन्होंने हेल्प की है। इससे ज्यादा सीक्रेटली अपने बच्चों का ध्यान रखता है। जहां पे इनको जरूरत होती है वहां पे ये खड़ा रहता है। ऐसा आप देख सकते हो भाई, हमेशा इचिको को जहां जरूरत थी वो वहां था भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये फॉर्मर 13 गोटे कैप्टन होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होता है ब्लीच का। मतलब ही वॉज द ओनली पर्सन जिसने आइजन को ये किया था फ्लैट आइजन इतनी दूर जाके गिरे थे तो तब से तो मैं ऐसे थी हुआ। तो इचिको के अंदर शिनिगामी पावर है वो यहीं से आती है। तो ही इज सच अ स्ट्रॉन्ग मैन भाई, बैड एज फादर है। और भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपकमिंग सीरीज में जब हमारे दोनों फादर्स आएंगे ना, लाइक इशिन कुरासाकी, आई एम फॉर यू। तो भाई इसके बाद मैं बात करती हूँ चौथे नंबर पे आते हैं दोस्तों हमारे मिनाटो नामिकाजे। भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा, क्या बोलूं, जब पहली बार आया था ना मेरा डैडी इशू में यहीं से शुरुआत हुआ था। तो मिनाटो की जब एंट्री होती है नारुतो में तो बवाल चीज आ गई भाई। ये क्या है भाई, इतना हैंडसम। आप इतना सोचो ना कि इसने नारुतो के अंदर हाफ नाइन टेल सील की थी, पूरे विलेज को अकेले हैंडल किया था, नाइन टेल को रोका था, ओबीटो को रोका था, फिर अपने हाफ नाइन टेल को इसने नारुतो के अंदर डाला। अब आप ये सोचो ना कि अगर वो हाफ नाइन टेल नारुतो के अंदर नहीं जाती तो शो में नारुतो मेन प्रोटैगनिस्ट ही नहीं बनते। तो भाई दैट वाज द प्री प्लान थिंग जो कि मिनाटो ने किया था। भाई वैसे तो जब भी कभी जरूरत पड़ी तब तो ये थे नहीं, जब रीन को जरूरत पड़ी ओबीटो की, कगाशी की, तब ये 1000 शिनोबी से वॉर कर रहे थे। तो भाई वो अलग चीज है। लेकिन ये बंदा बहुत ही ज्यादा ऑरा फार्मिंग करता है भाई। लिटरली पैरेंट बीइंग पेन आर्क में जब इसका एंट्री होती है फर्स्ट टाइम, जब पूरा सीन दिखाया जाता है, ही इज वेरी लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड, वन थिंग इज फॉर श्योर। तो एक वो चीज हो जाती है। और भाई वो बहुत ही अच्छा फादर भी था। इसके अलावा 4th ग्रेट निंजा वॉर होती है, वहां पे जब इसकी एंट्री होती है, ये बंदा इतना लेजिट है कि भाई ठीक है 9 टेल तुम्हारे अंदर सील थी और तुम मर गए थे, पर अब तुम 9 टेल की पावर को यूज कर ले रहे हो। वाओ व्हाट अ ओपी कैरेक्टर। इसे कहते हैं प्रोडिजी। इताची के होने से पहले जो सबसे ज्यादा बड़ा प्रोडिजी था वो था मिनाटो नामिकाजे। और भाई ही प्रूव्स इट देयर। भाई कैसे कर रहा है ये, तू मर गया था यार 9 टेल को लेके, तो तू अभी उसका चाकरा कैसे यूज कर पा रहा है। लाइक सीरियसली सोचने की बात है। तो दैट इज व्हाई मिनाटो कम्स ऑन द 4th थिंग। चलो दोस्तों 5th नंबर पे आते हैं
लॉर्ड फॉर्जर फ्रॉम स्पाई एक्स फैमिली, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं बताऊँ, बहुत ही प्यारा नेचर है इसका और मेरे को बहुत ह्यूज क्रश है लॉर्ड फॉर्जर पे। देखो, अन्या को अडॉप्ट किया था इसने मिशन के लिए, लेकिन मिशन के अलावा ये अन्या से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा, एज अ बेटी उसको ट्रीट करने लगा। बचपन में इसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता था इसका फादर, बट इसके अलावा इसने आन्या को ऐसा नहीं होने दिया और कई दफा इसने अपने मिशंस कॉम्प्रोमाइज किए हैं ताकि आन्या की सिक्योरिटी बने रहे। और एक बहुत ही लविंग हस्बैंड भी है, केयरिंग हस्बैंड भी है। अगर वो बैकी थी ना, बैकी मैं हूँ भाई, लॉर्ड फॉर्जर के लिए बैकी मैं हूँ भाई। मैं सच में योर कॉलर साइड करके जा सकती हूँ उसके पास, तो आई विल डू इट, बट योर का कंपटीशन मैं नहीं बन सकती हूँ भाई, ऑफ कोर्स भाई, शी इज असैसिन। तो हमारे 5वें नंबर पे आते हैं ट्विलाइट ऑफ स्पाई एक्स फैमिली, जो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पाइज है, पर एक बहुत ही प्यारा फादर है जो अपनी बेटी को बचाना चाहता है और अपनी चीजों को संभालना चाहता है। 6ठे नंबर पे दोस्तों आते हैं हमारे उमीबाजू फ्रॉम गिनतामा। अगर आपने गिनतामा नहीं देखी हो तो मैं बता दूं, देखो भाई, बहुत ही फनी स्टोरी है और बहुत ही कई सीन्स ऐसे होते हैं जिसमें आप रोते हो, कई सीन ऐसे होते हैं जिसमें आप हंसते हो, राइट, लिटरली। तो उमीबाजू हमारे कागुरा के फादर है और कागुरा मेरी फेवरेट कैरेक्टर है गिनतामा के अंदर, द वे शी स्पीक्स ना। तो भाई ये बहुत ही डॉटिंग फादर है। पहले तो इसने कागुरा को लात मार के भगा दिया था, पर ना उसको कागुरा से बहुत प्यार है, उसको संभाल के रखना चाहता है। टिपिकल एनिमे फादर रिलेशनशिप है भाई, जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कहे। इसके लिए भाई कागुरा के लिए क्रिसमस में सेंटा क्लॉज बनता है, चीजें लेके आता है, वो बहुत ही फनी एपिसोड होता है। और जब कागुरा इसे पहली बार बताती है कि इसका बॉयफ्रेंड बन चुका है, ही वॉज ब्लोन भाई साहब, बहुत ही ज्यादा फनी सीन होता है उसमें। और भाई उमीबाजू, और हमेशा जिस तरीके से कागुरा उसको पापी पापी कहती रहती है ना, पापी पापी पापी, तो वो सीन बहुत ही क्यूट है। तो मैं कहूंगी 6ठे नंबर पे हमारे उमीबाजू आते हैं। चलिए दोस्तों 7वें नंबर पे चलते हैं। 7वें नंबर पे हमारे आते हैं लेजेंडरी गोकू, या जी या, वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट डैड। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ड्रैगन बॉल जी वॉज माई फर्स्ट एनिमे, जो मैं बचपन में देखती थी भाई। 10:30 बजे तक जगा रहते था आदमी कार्टून नेटवर्क पे ड्रैगन बॉल जी देखने। जब ये नहीं पता था कि एनिमे और कार्टून क्या चीज होती है, तब से आदमी ड्रैगन बॉल जी देख रहा था। तो गोकू बहुत ही एपिक फादर है भाई, बहुत ही फेवरेट, हमारा चाइल्डहुड हीरो था। मैं ये बताना चाहूंगी, बहुत ही ज्यादा केयरलेस पेरेंट है, बस इसको ट्रेनिंग से मतलब है, लड़ने से मतलब है। इसने गोहान और गोटेन को तो भाई पैदा करके किसी के हवाले छोड़ दिया, भाई तू संभाल, ये तो चला ट्रेनिंग करने। पर मैं ये कहूंगी, देयर वाज अ सीन जिसमें गोहान जब सेल से लड़ता है और सेल ब्लास्ट होने वाला होता है, खुद को ब्लास्ट करता है और सबको ब्लास्ट करता है, तो गोकू वाज द वन जो कि सेल को लेके दूसरे यूनिवर्स में जाता है जहाँ के काय होते हैं, उनको मार देता है, खुद भी मर जाता है टू प्रोटेक्ट हिज चाइल्ड। तो मैं ये कहूंगी भाई 7वें नंबर पे गोकू आना डिजर्व करता है, भले ही वो टेरेबल पेरेंट हो, बट ही केयर्स फॉर हिज चिल्ड्रंस, राइट। फिर आते हैं दोस्तों हम 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे हमारे आते हैं दोस्तों नन अदर देन मंकी द ड्रैगन फ्रॉम वन पीस। भाई इस बंदे का क्या कहना, लाइक लिटरली भाई 2 ही ऐसे कैरेक्टर बचे हैं वन पीस में जिन्होंने अभी तक अपना नेम अटैक नहीं किया है, दैट इज मंकी द ड्रैगन एंड सेकंड इज मिहॉक। भाई ये को इतना ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करता है कि बच्चे को पता ही नहीं था कि ये इसका बाप है। इनफैक्ट उसे ये भी नहीं पता था लूफी को कि उसका बाप भी होता है। लाइक सीरियसली इतना ज्यादा आइसोलेटेड फादर कौन ही मिलेगा। भाई ये अपने बच्चे की बहुत केयर करता है, इसलिए उसे हजारों कोसों दूर से देखते रहता है कि उसका बच्चा ठीक है या नहीं है। पेपर में जब इसकी खबर आती है तो वो देख के मुस्कुरा देते हैं, बहुत केयरिंग फादर है ये। फिर एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, केयरिंग है कि मरीन फोर्ड में जब इनका बच्चा मरने वाला था ऑलमोस्ट, ये तब भी उसे बचाने नहीं आते। इतने ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी है हमारे मंकी दी ड्रैगन, बट ही केयर्स फॉर चाइल्ड, राइट। आते हैं 9वें नंबर पे। 9वें नंबर पे आते हैं हमारे तोजी फुशिगरो फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन। जी हाँ दोस्तों, इस बंदे ने मेगुमी को पहले ही जेनिन क्लैन को बेच दिया था, क्योंकि भाई जेनिन क्लैन का आउटकास्टेड मेंबर था, इसके पास बहुत ही बेकार था, जिसकी वजह से इसको ये सब करना पड़ा और ये पैसे के चक्कर में ये सब किया इसने। लेकिन बाद में जब ये मरने वाला होता है गोगोजो के हाथ से, तब इसे रियलाइज होता है कि इसका एक बच्चा है, मेगुमी नाम है उसका, और उसे इसे प्रोटेक्ट करना है। जब ये गोकू को कहता है कि भाई प्लीज मेरे बच्चे को जेनिन क्लैन के हवाले मत करना, तुम केयर करना। और इसके बाद जब ये रीइनकार्नेट होते हैं, दोबारा इनको लाया जाता है धरती पे, ये पहले ही अपने बेटे से भिड़ जाते हैं, उसको ऑलमोस्ट मार देते हैं जब इनको रियलाइज होता है कि फुशिगरो उसका नाम है और ये उनका बच्चा है। मतलब कुल मिलाकर के डिमनीशिया की बीमारी थी उनको, जिसकी वजह से ये ऐसा करते थे। पर भाई बहुत ही सेक्सी कैरेक्टर है, जिस तरीके से मापा ने उसको दिखाया है, आहा आहा। अब बोलो नहीं होगा डैडी इशू तो क्या होगा। इतना सुंदर डैडी, इतनी अच्छी फिजिक, जिस तरीके से वो एंटर कर रहा है, जिस तरीके से वो स्माइल कर रहा है, जिस तरीके से वो ओपी, दैट इज जस्ट ओपी तोजी फुशिगरो। हो क्या ही बोलूं मैं, जो कुछ भी किया भाई जान के नहीं किया। और मैं ये बोलना चाहूंगी, तोजी की जो वाइफ थी उसके वजह से जेनिन क्लैन बच गया, नहीं तो
जेनिन क्लैन बचने वाला नहीं था भाई, लिटरली। 10वें नंबर पे आते हैं सबसे लेजेंडरी फादर, एंड दैट इज गिंग फ्रीक्स फ्रॉम हंटर एक्स हंटर। भाई ये बंदा सीरियसली भाई मैं क्या बोलूं भाई, तोजी की मजबूरी थी कि उसने उसको छोड़ दिया, राइट, उसके बच्चे को छोड़ दिया, वो आउटकास्ट था, उसकी लाइफ बहुत खराब थी, पैसे की जरूरत थी और वो सारी चीजें हो गई। बट व्हाट अबाउट दिस गाय, ये बंदे ने डिलिबरेटली अपने बच्चे को छोड़ा है भाई साहब कि भाड़ में जाओ, मैं चला एडवेंचर। इतना एडवेंचर लविंग फादर था कि इसने अपने बच्चे को छोड़ दिया था, और इतना ही नहीं कि चल तूने बच्चे को छोड़ दिया, इसने अपने बच्चे के लिए इतने चैलेंजेस डाल दिए कि भाई तुम उनको पार करो तो मेरे पास आओ। अनलाइक नारुतो और वन पीस जिसमें नारुतो को होकागे बनना था और वन पीस जिसमें हमारे लूफी को पायरेट किंग बनना है, यहाँ मेन प्रोटोगनिस्ट गॉन फ्रीक्स का मेन मकसद था टू फाइंड हिज डैड। लाइक सीरियसली भाई इतना ओपी कैरेक्टर है कि मेन प्लॉट ही इसी के नाम पे है कि टू फाइंड हिज डैड, और बहुत ही लेजेंडरी कैरेक्टर है भाई गिंग फ्रीक्स। और इसको अपने बच्चे से मतलब नहीं है, एडवेंचर पे फोकस किया था इसने, बहुत सारी गेम्स भी बनाए थे भाई। अगर आपने हंटर एक्स हंटर देखी है तो आप जानते होंगे गिंग फ्रीक्स कितना ज्यादा नोन कैरेक्टर है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो सबसे सेटिस्फैक्टरी सीन था ना हंटर एक्स हंटर में, वो ये था लियोरियो जब उसको थप्पड़ मारता है ना, तो आई वाज सो सेटिस्फाइड। इसमें ये दिखाया जाता है गिंग फ्रीक्स ने जबरदस्ती मार खा लिया, पर नहीं बेटा, इट्स ओके, तू मार खाया है और तू डिजर्व करता है। इतना खतरनाक फादर नहीं मिलेगा, लेजेंडरी कैरेक्टर है पर भाई टेरिबल टेरिबल फादर। सो ये रही हमारी टॉप 10 डैडी लिस्ट। आप कमेंट करके बताना आपके फेवरेट डैडी कौन से हैं, आपके फेवरेट फादर कौन है एनिमे यूनिवर्स में। और आज के लिए दोस्तों इतना है। कीप लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग माय वीडियोस, आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। सायोनारा, नमस्ते, बाय बाय।